पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मैं नाना दी। तो यार आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहा है। मोदी जी के 3 तलाक हटाने पर मुसलमान महिलाओं ने मौलाना की ऐसी चित्रोल की कि मौलाना दुम दबाकर भागे। अच्छा, मौलाना क्योंकि देखो हमारे पाकिस्तान में भी 3 तलाक बड़ा चलता है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक है, लेकिन तो कोई कानून नहीं है। बिल्कुल इधर तो कोई कानून, लेकिन जो मोदी जी ने स्टेप लिया बहुत अच्छा लिया भाई। मौलाना को तो आग लगनी है उनकी, तो भाई सब रोटियां सेकने वाला काम खत्म हो गया, 4 बीवियों वाला शौक खत्म हो गया। करते स्टार्ट वो जितने भी मौलाना है ना, मैं उनसे सबसे ये पूछना चाहूंगा, क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए हलाला पसंद करेंगे? क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए 4 शादी पसंद करेंगे? क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए 3 तलाक पसंद करेंगे? अगर वो अपनी बहन और बेटी के लिए करेंगे तो वो अपने घर से पहले शुरुआत करें, दूसरे की बहन को ये सलाह न दें। देखिए वो मसीहा हैं, उनको मालूम था कि ये उनको कुछ पावर में आने के बाद ही दर्द को मिटा सकते हैं। दर्द तो उन्होंने बहुत पहले से महसूस किया था, उसके लिए उन्होंने संघर्ष करा। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी भाई ने बहुत संघर्ष किया हम महिलाओं का सपोर्ट करने के लिए। ये कहती हूँ कि देखिए, पनौती जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र जी पनौती हैं, तो वो बेवकूफ़ लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। मोदी जी के आने के बाद मुस्लिम महिलाएं बहुत हद तक सुरक्षित हुई हैं। कि मोदी जी किसको खा रहे हैं, किस में डिफरेंस कर रहे हैं, क्या मतलब हम लोगों का किस चीज़ में, बल्कि उल्टी चीज़ें हम लोगों की सही होती जा रही हैं। हर चीज़ में विकास होता जा रहा है, पढ़ाई हो, सुरक्षा हो, या 3 तलाक का मुद्दा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए ये समाज आया है, यानी कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया धन्यवाद करना चाहते हैं। भाई साहब, क्या विषय है, क्यों मोदी जी का धन्यवाद आप करने आए हैं यहाँ पे? देखिए, 70 सालों तक इस देश के मुसलमानों को इस देश की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने अटकाना, लटकाना और भटकाना रखा। मुसलमानों को उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य, इससे पीछे कर दिया। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, तो 3 तलाक की पाबंदी, बिना महरम के हज पर जाने की इजाज़त देना और महिला आरक्षण जैसा बिल पास होना जैसे जो कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, उनको लेके आज मुस्लिम महिलाओं ने देश भर में ये अभियान शुरू करा है कि शुक्रिया मोदी जी अभियान हम शुरू करेंगे। उस शुक्रिया मोदी जी अभियान के तहत हमने महिलाएं जो हैं, एक बैनर ये देख रहे हैं आप पीछे लगा हुआ, इस पर महिलाएं जो हैं साइन कर रही हैं, हस्ताक्षर कर रही हैं, और हम एक लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे। उसमें प्रधानमंत्री जी को इन महिलाओं की तरफ से शुक्रिया करेंगे कि मोदी जी, आपने हमारी कच्ची छत पर पक्की छत बनाने का काम करा। आपने हमें स्वास्थ्य के आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा बनाने का काम करा। आपने शौचालय योजना के तहत हमारे घरों में शौचालय बनाने का काम करा। नरेंद्र मोदी जी, आपने जो ये 3 तलाक से हम लोग पीड़ित थे, उस खौफ के साए को हमसे मुक्त करा आपने। लेकिन सवाल तो यह है कि जो लोग कहते हैं कि देश कानून से नहीं चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा, शरीयत से छेड़छाड़ कर रहे हैं मोदी जी, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं मोदी जी शरीयत से छेड़छाड़ कर रहे हैं, 3 तलाक हटा के शरीयत से छेड़छाड़ हो रही है। देखिए, ऐसा है कि 3 तलाक इस्लामिक देशों में पिछले 50 साल से पाबंदी है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को अटकाना, लटकाना, भटकाना के चलते यहाँ की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने उनको इससे मुक्ति नहीं दिलाई, क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम बहनें अपने शौहरों की बंधुआ मजदूर, स्लेव, गुलाम बनकर रहें। नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी दी है, नरेंद्र मोदी ने कोई शरीयत में दखल अंदाजी नहीं दी है। ऐसे ही बिना महरम की इजाज़त सऊदी गवर्नमेंट 40 साल से दे रहा है, 40 साल से दे रहा है, लेकिन यहाँ पर तृप्तिकरण करने के लिए और ये शोषण करने के लिए, मुसलमानों को शोषण करने के लिए, मुसलमानों के जो पुरुष प्रधान समाज बनाने के लिए यहाँ की जो सो कॉल्ड सरकारें थी, उन्होंने पिछले 50 साल से इजाज़त नहीं दी। आप खुद एक मुस्लिम हैं, खुद एक पुरुष हैं, आप जो आज वो बात बोल रहे हैं, जब भी मैंने इस चीज़ को कवरेज किया है, चाहे वो 3 तलाक के मुद्दे हों, चाहे हलाला पर बात की हो, कई महिलाओं से भी मैंने बात की है, लेकिन जब मौलानाओं के फतवे आते हैं इस पर कि भाई मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, मोदी जो कर रहे हैं वो शरीयत से छेड़छाड़ कर रहे हैं, मोदी जो कर रहे हैं वो हमारे धर्म के अंदर पिनबाजी कर रहे हैं, इन लोगों को आप
आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, वो जितने भी मौलाना है ना, मैं उनसे सबसे ये पूछना चाहूँगा, क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए हलाला पसंद करेंगे? क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए 4 शादी पसंद करेंगे? क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए 3 तलाक पसंद करेंगे? अगर वो अपनी बहन और बेटी के लिए करेंगे तो वो अपने घर से पहले शुरुआत करें, दूसरे की बहन को ये सलाह ना दें। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ उनसे कि दूसरे की बहन बेटी को, मैं आज गर्व इसलिए महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मैं आज गर्व इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि मेरी भी 2 बहनें हैं। अगर मेरी बहनों को सम्मान मिला है तो आतिफ रशीद को सम्मान मिला है। अगर मेरी बेटी के अधिकार सुरक्षित हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो वो आतिफ रशीद के भी अधिकार सुरक्षित हुए। इसलिए मैं गर्व के साथ ये बात कहता हूँ कि आप इसको केवल मुसलमान महिलाओं की बात मत समझिए। 3 तलाक पर पाबंदी हर बाप के लिए सम्मान है। 3 तलाक पर पाबंदी हर बेटे के लिए सम्मान है। 3 तलाक पर पाबंदी हर भाई के लिए सम्मान है जिसकी एक बहन है। हर बाप के लिए सम्मान है जिसकी एक बेटी है, क्योंकि उसकी बेटी को नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा प्रदान करा। मैं ये विश्वास के साथ ये बात कहता हूँ कि जो इस मुल्क में खुले जहन का मुसलमान होगा, चाहे वो मर्द होगा कि वो महिला होगा, वो नरेंद्र मोदी जी के इस नेतृत्व को स्वीकार करेगा और नरेंद्र मोदी जी के इस डिसीजन का स्वागत करेगा। बड़ी बात है। डिसीजन का स्वागत आप कैसे देखती हैं? आप महिलाएं हैं, लगातार यहाँ पर शुक्रिया मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी का अभियान चलाया है, क्या कहेंगी? आतिफ भाई ने कहा कि जो महिलाएं हैं उनके लिए एक बड़ी बात है कि 3 तलाक एक तरीके से बहुत ज्यादा मतलब जिल्लत भरी जिंदगी थी, अब उसको खत्म करने की जो प्रक्रिया चलाई है। देखिए, मोदी जी एक मसीहा हैं महिलाओं के लिए। जो मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया है, वो कितनी सरकारें आई गई, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, कांग्रेस आई, आम आदमी पार्टी, जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं और गई हैं, किसी ने उतना महिलाओं के लिए नहीं किया जो मोदी जी ने किया है। मोदी जी का जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है। हम पूरी जिंदगी उनका शुक्रिया अदा करते रहे, वो भी कम है। आज जो यहाँ पर शुक्रिया अदा करने आए हैं वो तो ये जो 33% का था उसके लिए, लेकिन उनकी किन किन बातों का शुक्रिया अदा करें। वो एक मसीहा है मोदी जी जो हैं, जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी पनौती हैं, मोदी पनौती हैं, मोदी पनौती हैं, तो इस पे क्या जवाब देंगी आप? एक्चुअली में जो कह रहे हैं वो खुद पनौती हैं। मोदी जी पनौती हो ही नहीं सकते। मोदी जी जो है मसीहा हैं, और मोदी जी का सबके साथ जो सबका साथ सबका विकास जो आज तक लेके चले हैं वो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, सब ये मुस्लिम पुरुषों के लिए नहीं, वो सबके लिए हैं। और मुस्लिम महिलाओं पर जो एहसान मोदी जी ने किया है, मतलब रहते दुनिया तक नहीं खत्म हो पाएगा, इसका शुक्रिया अदा ही नहीं हो पाएगा जो उन्होंने किया है। एक गुलामी से आज़ाद किया है, एक तकलीफ से, एक दर्द से आज़ाद किया है। जो उन्होंने, जो पुरुषों ने दर्द दिया था जो महिलाओं को, तलाक जिसकी मर्जी आई, जब मर्जी आया तलाक दे दी, एक टॉफी समझा हुआ था, शादी को मजाक समझा हुआ था, उस दर्द को वो कभी नहीं समझ सकते जो तलाक देते थे। ये है कि मोदी 9 साल पहले आए हैं, मोदी को ये दर्द कैसे समझ में आ गया? कहते थे कि मोदी तो मुसलमानों को रहने नहीं देंगे, मोदी आएंगे तो मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, मोदी आएंगे तो मुसलमानों को खा जाएंगे। लेकिन ये सवाल है कि मोदी को 9 साल में मुस्लिम बहनें, मुस्लिम पुरुषों की याद कैसे आ गई? 70 साल से तो कांग्रेस पार्टी भी थी, रहनुमा तो कांग्रेस बताती है अपने को। देखिए, वो मसीहा हैं, उनको मालूम था कि ये उनको कुछ पावर में आने के बाद ही दर्द को मिटा सकते हैं। दर्द तो उन्होंने बहुत पहले से महसूस किया था, उसके लिए उन्होंने संघर्ष करा। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी भाई ने बहुत संघर्ष किया हम महिलाओं का सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उनको आज मालूम है, उन्होंने हमेशा से दर्द को महसूस किया और उस दर्द को मिटाने की कोशिश करते करते 9 सालों में जितने भी दर्द थे, जितने मसले उन्होंने हल किए, आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। इसके लिए मैं उनको फिर दोबारा कहूंगी कि मेरे नरेंद्र मोदी भाई मसीहा हैं, मसीहा हैं, मसीहा हैं। क्या कहेंगी? नरेंद्र मोदी को मसीहा बता रही हैं, कह रही मेरे भाई हैं और मसीहा हैं। आप कैसे देखती हैं? 3 तलाक पर बात हुई, हलाला पर बात हुई, तमाम तरीके की जो कुरीतियां थी उस पर बात हुई, आप उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार जब भी इन मुद्दों की बात होती थी, इनको छेड़ा जाता था, तो कहते थे कि ऐसे मुद्दों को छेड़ना ही नहीं है, ऐसे मुद्दों को छेड़ेंगे तो बवाल हो जाएगा। जी, मैं ये कहती हूँ कि देखिए, पनौती जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र जी पनौती हैं, तो वो बेवकूफ़ लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। मोदी जी के आने के बाद मुस्लिम महिलाएं बहुत हद तक सुरक्षित हुई हैं, चाहे वो 30%, 33% पर वो हो हमारे लिए, चाहे वो तलाक का विषय हो, चाहे वो सुरक्षा का विषय हो। मोदी भाई ने सबके लिए काम करा है, मोदी जी सबको लेके चलते हैं। वो जो उनका एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, है ना, सबका विश्वास, तो विश्वास पाया है उन्होंने। जो 9 साल की मेहनत करी है उसमें वो विश्वास उन्होंने पाया है। विश्वास के साथ हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ ही रहेंगे। अंदाजा लगाओ कि भाई आज भारत का बाप, मुसलमान बाप
मुसलमान भाई, मुसलमान औरत पूरे भारत में निकल आए हैं और वो मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज एक के दिन सके उन्होंने अपनी वो शुरुआत शुरू कर दी है रोडों पे आके कि मोदी जी का शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल, आज देखो पूरे भारत हाँ। के अंदर भाई मुसलमान निकल रहे हैं। एक मुसलमान बाप, 2 बच्चियों का बाप कहता है कि इन मुल्लों को इतनी खुजली हो रही है तो अपने घर से अपनी बेटी का लाला कराएं, अपनी बहन का लाला कराएं, अपनी बहन और बेटी को तलाक दिलवाएं, अपनी बहन और बेटी की 4 शादियां कराएं, हम मानेंगे। हाँ मुल्ला हाँ, जो कहते दूसरों का पहले अपने घर के अंदर से ये मुल्ला काम करे, कहते खुद करते नहीं है ये लोग और दूसरों को बोलते हैं। कहते आज एक मुसलमान बापू अपनी बेटियों के लिए जो मैं सुरक्षा फील कर रहा हूँ वो मुझे पता है, वो मुझे पता है। मैंने आज तक वो फील नहीं कि मेरी बच्चियों का फ्यूचर सुरक्षित किया है मोदी जी ने। और आज देखो पूरे भारत के अंदर मुसलमान बाहर निकल के मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मोदी जी को स्पेशल लेटर भी भेज रहे हैं। वो बोलते हैं मिलना चाहिए, हम उनको मिलेंगे और लेटर देंगे और शुक्रिया अदा करेंगे। और मुसलमान औरतें भाई कितना वेक अदब से यार साथ पूछे, मोदी जी ने मुसलमानों के लिए बहुत और काम जो किया है। कांग्रेस और इधर उधर का पनौती बोलते हैं ना, यकीन मानो हम पाकिस्तानी यहाँ पर बैठ के कहते हैं हमें ऐसा पनौती क्यों नहीं मिलता। बिल्कुल हमें ऐसा तो हमें मिले तो पाकिस्तान का नक्शा चेंज करे। पाकिस्तान को जन्नत बनाया है ऐसा जो बंदा। इंडिया को जन्नत बना दिया उन्होंने, किधर ले गए। और देखना वजह मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या काम किया है। देखो बाबा, मुसलमान बाहर रोड पर निकल के कह रहे हैं ओ एक कि उन्होंने जो 2.5 लाख दिया हमें भी मिला, हाँ। उन्होंने जो शौचालय बनाया हमारे भी बने, हाँ तो कच्चा मकान था पक्का करके दिया वो हमें भी मिला। वो हमें भी मिला। ला अंदाजा। मुसलमानों को वो कहते हैं आज हर एक औरत भारत की मुसलमान कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उन्होंने हमारा विश्वास पाया है। वजह देख मुसलमानों के कच्चे मकान थे, मोदी जी ने पक्के कराए। फिर उन शुक्रिया ना अदा करें तो मकान से बड़ी चीज क्या है। भाई और सबसे बड़ी बात बाबा 3 तलाक। हाँ जो सर पे औरत की लटकी रहती थी, और मारगोसे में आता था दे देता था, वो मोदी जी ने खत्म करवाया। और अब भाई साहब हर एक मुसलमान रोड पर निकल के वो भाई कह रहे हैं भाई मोदी जी भाई हर चीज मुसलमानों के लिए की है, वो क्यों ना करें। उन्होंने फिर भाई मुसलमानों के लिए भारत। अब मैं आज जहां पर बैठ के लाइव बोलूंगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए भारत को एक जन्नत बना दिया। ये कांग्रेस बिल्कुल बना दिया। कांग्रेस वाले थे वोट लेते थे 60 साल लेते रहे और उनको मुसलमानों को खड्डे में फेंका। मुसलमान ने वोट लिया, मुसलमान ने वोट मोदी जी को दिया, बड़े उनको ऊपर उठाया तो और जीना सिखाया। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में जो आज भारत का सारा मुसलमान बाहर निकल के मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहा है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।